नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू रैशनलिस्ट चैनल में। दोस्तों, आखिर क्यों भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भारत देश के बाहर किसी अन्य देश में जाके ये कहना पड़ता है कि मैं युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आया हूँ? आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैं राम, कृष्ण या विष्णु के देश से आया हूँ? कभी सोचा ही है? मुझे पता है नहीं सोचा होगा। आइए सबसे पहले हम क्लिप देख लेते हैं जहाँ वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। भारत के पीएम मोदी भारत के बाहर अन्य देश में जाके भारत को बुद्ध के देश से संबोधित करते हैं, ना कि कोई काल्पनिक राम, कृष्ण या विष्णु के नाम पे। आइए एक दूसरी क्लिप दिखाता हूँ नीता अंबानी की, देखिए। Good evening, Namaskar. I come from India, the land of Buddha. जरा सोचो, क्यों ये सब लोग भारत के बाहर विदेश में जाके भारत को बुद्ध से जोड़ते हैं? क्यों बुद्ध की धरती से आने की बात कहते हैं? क्यों काल्पनिक राम, कृष्ण, विष्णु से संबोधित नहीं करते हैं? क्योंकि इतिहास हमारा बुद्ध से है, बुद्ध ही हमारा इतिहास है और बुद्ध के बगैर इतिहास भारत का लिखा ही नहीं जा सकता है। दुनिया के अन्य देश भारत को बुद्ध के देश से जानती है, क्योंकि बुद्ध ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को मानवता का पाठ सिखाया है। अब सवाल ये है कि ये लोग भारत के बाहर बुद्ध बुद्ध करेंगे और भारत में आके वही बुद्ध को भूल के गालियाँ देंगे और बुद्ध को भूल के काल्पनिक राम कृष्ण पे आ जाएंगे। और प्रचार प्रसार और राजनीति किस पे करेंगे? तो हिंदू, राम, कृष्णा, विष्णु, मुस्लिम वगैरह वगैरह पे करेंगे, क्योंकि भारत के लोगों को झूठे धर्म में फंसाए रखना है और सदियों से तो फंसाए ही रखा है। बुद्ध के धम्म को, बुद्ध के इतिहास को, बुद्ध की परंपरा को, बुद्ध की मूर्तियां को और बुद्ध लोगों को खत्म कर दिया ब्राह्मणों ने भारत में से। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि खत्म भी कर दिया है और जो बचा कुचा था उसका ब्राह्मणीकरण भी कर दिया है। अभी ख़त्म कर दिया या ब्राह्मणीकरण कर दिया इन द सेंस कि बुद्ध के जितने अंश थे, बुद्ध की मूर्तियाँ, बुद्ध विहार, स्तूपा, संग्रहालय सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, या तो जो बचा कुचा था उसमें उसको ब्राह्मणीकरण कर दिया। यानी कि जो बौद्ध मंदिर थे, बौद्ध मूर्तियाँ थी, उसको हिंदुइज़्म में कन्वर्ट कर दिया, हिंदू मंदिर बना दिया, कब्जा करके पुजारी बन गया। जो बौद्ध की मूर्ति थी, बुद्धा की जो मूर्ति थी, उसको न जाने कितने नाम दे दिए, मुंडेश्वरी, जगन्नाथ, पुरी या काल भैरव। ध्यान से जब भी आप कोई भी प्राचीन मंदिर पे अगर आप जाते हो तो ध्यान से देखिएगा, जो मूर्ति स्थापित होगी वो बुद्ध की मूर्ति होगी। देख के ही पता चल जाएगा कि बुद्ध की मूर्ति होगी। तो दोस्तों, इस तरह से ब्राह्मणों ने बुद्ध के धम्म को और बुद्ध की विरासत को ख़त्म करके बुद्ध की बचे कुची विरासत पे कब्जा करके बैठा हुआ है और एक नकली काल्पनिक धर्म को भारत में घुमाया जा रहा है सदियों से और भारत की प्रजा को मूर्ख बना रहा है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम हर एक तथ्य को आपके सामने लेके आएंगे, हर एक मंदिर, हर एक मूर्ति को आपके सामने लेके आएंगे और आप ही बताना कि ये बुद्ध मंदिर है, ये बुद्ध की कलाकृति है या ये बुद्ध मूर्तियाँ है या हिंदू मूर्तियाँ हैं। तो ये सब हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे ब्राह्मणों ने भारत के असली धर्म बौद्ध धर्म को दरकिनार करके काल्पनिक धर्म भारत के लोगों पे थोपा। अगर ये धर्म हमें थोपा भी तो कब और कौन से काल में थोपा, और भारत में रह रहे बुद्धिस्ट और बौद्धिसत्व को क्या हुआ, ये सब जानने के लिए हमें अतीत की गहराई में जाना पड़ेगा। वो मैं आगे की वीडियो में विद प्रूफ आपके सामने लेकर आऊँगा।
फ़िलहाल के लिए कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, ये गपोड़ जो फैलाई है कि हिंदू धर्म दुनिया में सबसे पुराना धर्म है, तो आज तक एक भी पुराना आर्कियोलॉजिक एविडेंस या पुरातात्विक सबूत क्यों नहीं मिला? क्यों रामायण, महाभारत, वेद और ऋषि मुनियों का एकमात्र अवशेष भी नहीं मिला? क्यों ब्राह्मणों ने सम्राट अशोक को छुपाया? क्यों भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी को छुपाया? दोस्तों, सम्राट अशोक के बारे में हमें 1900 के शतक में पता चला, वो भी अंग्रेज़ों ने जब पहला शिलालेख खोद के निकाला तब तक भारत में कोई भी जानता भी नहीं था कि सम्राट अशोक नाम का कोई व्यक्ति, कोई राजा, कोई महान राजा पैदा हो गया है भारत में। दोस्तों, जब तक नालंदा को खोद के निकाला नहीं, तब तक भारत में कोई जानता तक नहीं था कि विश्व की टॉप की यूनिवर्सिटी उस दौर की भारत में हुआ करती थी। तो दोस्तों, ब्राह्मणों ने सब इतिहास दफन करके ही रख दिया गया था, पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।